सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी 3 शेयरों को लेकर, कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स। आप लोग देखोगे भी जो शिपयार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स है इनके ऊपर मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था और आपको वहां पर कुछ एक बातें समझाई थी भी। देखो इन शेयरों में आगे चलकर कैसा माहौल बन सकता है या फिर अभी के टाइम इन शेयरों में क्यों जो अभी गिरावट का जो माहौल है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखो गार्डन शिप बिल्डर्स और जो मझगांव डॉक है इनके ऊपर तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, आपने देखी भी होगी भी, ठीक है, की थी ना। और इन दोनों शेयरों को ओवर वैल्यूड बताया गया है और 70% के ऊपर में जो अभी गिरावट के अंदाजे लगाए गए हैं। तो 70% नेगेटिव रिटर्न्स के लिए जो अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बोला है, जिसका इम्पैक्ट आज हमें देखने को भी मिला अभी। और इन सब के साथ साथ कोचिंग शिपयार्ड भी लपेटे में ले लिया गया और आज यहाँ पर भी हमें सेलिंग देखने को मिली है। हालांकि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम तो नहीं है अभी, मार्केट में आपने देखा होगा फ्लैट रहा है, ना ज़्यादा बड़ी रैली आई है मार्केट में, ज़्यादा बड़ी करेक्शन है, फ्लैट रही है। तो इसी प्रकार से इन शेयरों में हमें जो भी दबाव देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसकी वजह से। चलिए, आपने अगर नहीं देखी है तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये वो रिपोर्ट थी, मझगांव डॉक टैंक्स आफ्टर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सी 77% डाउन साइड्स। तो ये दो स्टॉक्स थे, आईसीआईसीआई ने जो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है 77% के डाउन साइड की तरफ के जो भी लेवल्स इसके दिए हैं, 1165 तक मझगांव डॉक आ सकता है। और इसके साथ आप लोग देखोगे भी जीआरएससी के अंदर भी 77% की गिरावट के साथ के जो टारगेट्स दिए वो 500 रुपये के आसपास के भी, 500-600 रुपये के आसपास आप लोग मान के चलिए, 500 से 600 रुपये की रेंज में ये स्टॉक भी आ सकता है। गार्डन शिप बिल्डर्स यहाँ पर भी जो ना भी गिरावट के संकेत बताए। तो इन शेयरों में आखिरकार क्यों गिरावट होगी, तो इनका क्या कहना है यहाँ पर आप लोग देखोगे, सिंपल सी भाषा में एक ही बात है, वैल्यूएशंस के कारण। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और पिछले आप लोग देखोगे भी 1-1.5 महीने में जो तेजी बनी है, 100% जो स्टॉक चले हैं पिछले 1-1.5 महीने में, आप लोग देखोगे भी 4 जून के आसपास की बात और उसके बाद 15-16 जुलाई के बीच में ये शेयर बहुत खतरनाक तेजी इन्होंने दिखाई है। और इन शेयरों के अंदर आप लोग देखोगे 1 महीने में, 1.5 महीने में, 1 से 2 महीने मान के चलिए, जो ये शेयर है 100% उछल गए थे, जबकि ये तेजी नहीं बननी थी इनके अंदर। इससे पहले तो ठीक है भाई, कंपनी ठीक ठाक कमा रही थी, अच्छा सब कुछ कर रही थी, उसके हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता तेजी बन रही थी। लेकिन जो 1-1.5 महीने में तेजी बनी है, इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं आया सामने जिसकी वजह से शेयरों में रैली बनी हो। तो डिफेंस के अंदर जो रैली बनी है वो इन्हें लगता है कि ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से बनी है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जो ट्रेडिंग वगैरह हुई है वो एक्साइटेड होकर की गई है, जिसकी वजह से इनके शेयरों में हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अब ऊपर से इन शेयरों में गिरावट बन सकती है और गिरावट भी बहुत बड़ी इन्होंने बताई है। तो इतनी बड़ी गिरावट तो नहीं होने से रही भाई। चलिए, मैं आपको इसके लेवल वगैरह जो सपोर्ट वगैरह बन रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, रिजल्ट्स के बाद इन शेयरों में काफ़ी अच्छी तेजी की संभावना बन चुकी थी। लेकिन भाई देखो, उसके बाद अगर ऐसी रिपोर्ट्स आएंगे तो उसका क्या ही कहना। ठीक है, आपने देखा टाटा पावर के ऊपर भी रिपोर्ट आई थी, वो शेयर भी तेजी के बजाय नीचे आया, जबकि रिजल्ट्स बहुत शानदार आए। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी रिपोर्ट आई है तो ये शेयर भी नीचे की तरफ आया है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, सभी ने देखे। रिजल्ट वाले दिन स्टॉक में रैली भी बनी थी 5-4% की, उसके बाद 25% अपसाइड के टारगेट बताए जा रहे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ से आप लोग देखो सपोर्ट, देखो जिसको रिस्क नहीं लेना, मैंने सुबह भी आपको यही बोला था, 4680 के सपोर्ट पर आप लोग काम कर सकते हो। और जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, अभी कंपनी के अंदर कुछ खत्म नहीं हुआ है भाई, ऐसी रिपोर्टें आती रहेंगी। इससे पहले भी बहुत सी कंपनियों पर आई है। यहाँ पर आप लोग मान के चलिए, ऐसी रिपोर्ट के बाद जब शेयर नीचे के भाव में मिलेंगे तो यही खरीदार होंगे, वहाँ पर आप लोग ये भी देखना। तो यही आप लोग म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो ये ब्रोकरेज फर्म्स है, इनकी खरीदारी होती है और उसके बाद स्टॉक में तेजी बनना स्टार्ट होता है। ये हमारे साथ होता भी है, हम स्टॉक को होल्ड करके बैठे रहते हैं, स्टॉक टूटता है, जब बेच देते हैं स्टॉक में तेजी बनती है, क्योंकि खरीदने वाले वही है भाई। सप्लाई फिर वहाँ से आप लोगों को कम हो जाएगी, डिमांड स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे वैसे स्टॉक को पकड़ के बैठना चाहिए, ज़्यादा रिस्क यहाँ पर देखो भाई, जिन्होंने पहले से ले रखा है उन्हें लेना चाहिए, यहाँ पर बैठना चाहिए। और जिनकी खरीदारी की सलाह है भी हम यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे, तो थोड़ा बहुत स्टॉक अगर और डाउन आता है नीचे में आप लोग देखोगे तो भी एसआईपी करने के मौके हैं। ठीक है, एसआईपी करना, एकदम पैसा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके 1-1, 2-2 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना हर 5%, 7% की गिरावट के ऊपर, आई थिंक सही रहेगा। और नीचे में स्ट्रॉन्गली सपोर्ट 3800 रुपये के आसपास का भाई, अगर यहाँ से जोर मार के स्टॉक टूटेगा भी तो 3800 के आसपास स्टॉक में रिवर्सल के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, फिर इससे 4500, 5000 उस रेंज में स्टॉक आ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो यहाँ पर देखो गार्डन शिप बिल्डर्स 30% टूट गया अभी ये शेयर,
और जिसको रिस्क नहीं लेना है उनके लिए देखो भाई 1900 रुपये के आसपास का सपोर्ट है। अगर 1900 को इसने नीचे में काटा तो फिर इसके चांस रहेंगे भी आप लोग देखोगे ये वाले लेवल्स के, जो कि पहला रहेगा अभी 1600 का और दूसरा रहेगा नीचे में 1500। तो 1500 और 1600 ये दो मूव हमें जो ये शेयर नीचे में दिखा सकता है। अगर ये काटा किसको 1900 रुपये को नीचे में काट के सस्टेन किया, उस कंडीशन में 1622 और 1500 यहाँ तक के मूव स्टॉक में आने की संभावना हो सकती है भी, अगर इस रिपोर्ट के कारण गिरावट बनती है तो। उसके बाद स्टॉक में फिर से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक 30% टूट गए। अगर ये 1500 के आसपास आएगा 50% ऊपर से जो अभी हल्का हो जाएगा और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव लॉन्ग टर्म में बन सकता है। ऐसा नहीं कि हमें आज खरीदा और 6 महीने बाद निकाल दिया, नहीं भाई, 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टॉक में अच्छे मूव आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला शेयर है अभी कोचिन शिपयार्ड। इसमें भी ऊपर से सेम कंडीशन बनी हुई है जो गार्डन शिप बिल्डर्स में, मझगांव डोग में। जिसको रिस्क नहीं लेना भी 2100 का सपोर्ट है, अगर नीचे में कटा 2100 तो इसके चांस रहेंगे आप लोग देखोगे भी फिर 1884 या फिर नीचे में आप लोग देखोगे भी फिर ये 1600 ये लेवल हमें दिखा सकता है। अगर मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन होती है उस कंडीशन में, या फिर इन शेयरों के अंदर कोई बड़ा फॉल आने की संभावना होती है उस कंडीशन में, और मुझे नहीं लगता भी इतना बड़ा फॉल होगा भी। अगर होता है तो SIP स्टार्ट कर सकते हैं भी इन शेयरों में 2000 के नीचे में, ठीक है। 2000 के नीचे में कौन सा शेयर है कोचिन शिपयार्ड। और GRC के अंदर अगर आप लोग करना चाहो 30% स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है, तो वहां से अगर आप लोग खरीदारी करना चाहो तो एकदम पैसा न डालकर 1-1, 2-2 क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा गिरावट के अंदर। सेम मझगांव डोग में भी यहाँ से अगर स्टॉक और टूटता है तो हर 5% 7% की गिरावट के ऊपर एक आध शेयर पोर्टफोलियो में ऐड करना। मैं भी मानता हूँ पीछे जो 1 महीने के अंदर जो तेजी बनी थी वो बिना किसी न्यूज़ की वजह से, और जो डिफेंस स्टॉक्स है उनमें देखने को मिली थी। तो वो तो एक बार देखो भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर आएगा ऊपर से, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहना जिनके पहले से है। और लॉन्ग टर्म अगर रोकना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो भी, या फिर जो लेवल्स दिए सपोर्ट वगैरह इनके ऊपर आप लोग ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।